गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार। क्लास 9th आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना मेघ आए। मेघ आए काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से मेघ आए कविता से ली गई हैं। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि वर्षा काल में जो आकाश में छाने वाले बादल हैं, जो घिरने वाले बादल हैं, उनका बड़ा ही सुंदर चित्र यहाँ कवि ने प्रस्तुत किया है। कवि का कहना है कि मेघों के घिरने पर यानी मेघों के छा जाने पर प्रकृति और उसके तमाम उपादान ठीक उसी प्रकार आनंदित हो जाते हैं जैसे कोई शहरी दामाद गांव में आता है अपनी ससुराल तो सभी प्रसन्न हो जाते हैं। कवि का कहना है कि मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। कवि का कहना है कि बादल आकाश में बन ठन कर छा गए हैं, सज संवर कर आकाश में छा गए हैं। उनके जैसे ही आकाश में बादल छा गए वैसे ही आप ध्यान देंगे तो पूर्वा हवा चलने लगती है। तो कवि यह कह रहे हैं कि आगे आगे नाचती गाती बयार चली। आकाश में बादलों के छा जाने पर पूर्वा हवा बहने लगी है। बादलों के स्वागत में पूर्वा हवा आगे आगे नाचती हुई चल रही है। जिस प्रकार अतिथि के आने पर प्रसन्नता का वातावरण बन जाता है, ठीक उसी प्रकार कवि का कहना है कि ठीक उसी प्रकार मेघ रूपी पाहुन के आने पर सभी लोग उल्लासित होकर अपने दरवाजे और खिड़कियों को खोल लिए हैं। कवि आगे कहना चाह रहे हैं कि ये बादल साधारण अतिथि नहीं हैं बल्कि प्रवासी हैं, दूर रहने वाले हैं। जिस प्रकार दामाद बहुत दिनों के बाद शहर से गांव में आते हैं, उसी प्रकार बादल भी वर्षा काल में ही आकाश में छाते हैं। इसीलिए बादलों को यहाँ प्रवासी यानी पाहुन के समान बताया गया है। पाहुन यानी दामाद। दामाद ससुराल में रोज रोज नहीं आते हैं। आप बादलों को भी ध्यान देंगे तो बादल भी वर्षा काल में ही आकाश में छाए रहते हैं। तो कवि यहाँ कहना चाह रहे हैं कि ये बादल कोई साधारण अतिथि नहीं हैं बल्कि प्रवासी हैं, दामाद की तरह बहुत दिनों के बाद आए हैं। शहरी पाहुन के समान सजे धजे ये बादल बड़े ही सुंदर और सुखद लग रहे हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूघट सरके, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। अब इसमें देखिए यहाँ बादलों का कवि ने मानवीकरण किया है। जिस तरह शहरी दामाद के आने पर सभी लोग इधर से उधर से देखने की कोशिश करते हैं, झुक झुक करके देखने की कोशिश करते हैं। दामाद के देखने पर जो लड़कियां होती हैं, युवतियां होती हैं, वह भाग खड़ी होती हैं। किस प्रकार यहाँ बादलों का मानवीकरण कवि ने किया है, ध्यान दीजिए आप लोग। कवि कह रहे हैं कि पेड़ गर्दन उचका उचका कर मानो उस बादलों को झांक रहे हों, देख रहे हों। बादलों के आकाश में छा जाने पर, पूर्वा हवा चलने पर जो पेड़ों में गति आ जाती है, उसी को यहाँ बादलों का उचक उचक करके देखना कहा गया है। प्रसन्नता की अधिकता के कारण आंधी जैसी हवा चलने लगी है। आकाश में बादलों के छा जाने पर प्रकृति के जो उपादान हैं, पेड़ पौधे नदी, किस प्रकार प्रसन्नचित हो गए हैं। कवि कह रहे हैं कि अत्यधिक प्रसन्नता के कारण आंधी जैसे हवा चलने लगी है। ऐसे में धूल रूपी युवती, आंधी चलने से क्या हो रहा है, धूल उड़ रही है। और यहाँ धूल का मानवीकरण कवि ने किया कि धूल रूपी युवती, ऐसा लग रहा है कि हवा के चलने से जो धूल उड़ रही है, कवि को लग रहा है कि वह धूल रूपी युवती अपना घाघरा उठाए हुए, संभाले हुए, लाज के मारे भागती जा रही है। कवि कह रहे हैं कि बाकी चितवन उठा, चितवन माने नजरें, बाकी माने तिरछी।
कवि कह रहे हैं, ऐसे वातावरण में नदी ने अपनी तिरछी निगाहों से बादल रूपी प्रियतम को चोरी चोरी देखा, लेकिन अनजाने में ही उस नदी रूपी नववधु का घूंघट सरक गया और इसे जान करके अपने घूंघट के सरकने का आभास होने के कारण वह सहम सी गई, रुक सी गई। आप यह कहावत है कि जब वर्षा होती है तो नदी की धारा बिल्कुल बंद हो जाती है, नदी में धाराएं बंद हो जाती हैं चलना। तो नदी बिल्कुल बादलों को देख करके शांत हो गई। कवि का कहना है कि इस तरह सबके मन को लुभाते हुए, आनंदित करते हुए बादल इस प्रकृति के वातावरण पर छा गए। कहने का तात्पर्य है कि सारा प्रकृति, समूची प्रकृति प्रसन्नता और उल्लास से भर गई। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लिन्हें, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। प्रस्तुत पंक्तियों में भी प्रकृति के विभिन्न उपादान जैसे पेड़, लता, ताल, पोखरों आदि के माध्यम से वर्षा काल के बादलों के घिर आने पर यहाँ प्रकृति में प्रसन्नता का वातावरण दिया गया है। कवि का कहना है कि जिस प्रकार शहरी दामाद के आने के बाद घर के जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वह उनके आवभगत में, उनके स्वागत में खड़े हो जाते हैं। सखियां व्याकुल होकर के किवाड़ की ओट में छिप जाती हैं और ताल, लता यहाँ जो है सखियों का प्रतीक है, ताल सेवा करने वाले सेवक का प्रतीक है। और सेवक क्या करते हैं, पानी लेकर के उस शहरी दामाद के चरण धोने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। और यहाँ आकाश में बादल रूपी दामाद के आने के बाद यह सारे कार्य प्रकृति के उपादान कर रहे हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। प्रकृति में जितने भी पेड़ पौधे हैं उनमें सबसे बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग पीपल है और शहरी दामाद का स्वागत कौन किया उठ करके, घर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने। और यहाँ कौन कर रहा है, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। आकाश में बादलों के छा जाने पर बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर बादलों से विनती की कि वर्षों बाद आए। कहने का तात्पर्य है कि पीपल का पेड़ जंगलों, वनों में उगता है, बादल के आने पर ही उसे पानी प्राप्त होता है और पीपल वर्षों तक जीवित रहने वाला पेड़ है, इसलिए उसकी आयु अधिक होती है। इस कारण कवि ने उसे बूढ़ा कहकर यहाँ संबोधित किया है। तो आकाश में बादलों के छा जाने पर बूढ़े पीपल ने आगे बढ़ करके बादलों से विनती की कि बहुत दिनों के बाद आपने हमें याद किया है, क्योंकि पीपल का पेड़ जहाँ भी उगता है उनको पानी वर्षा के जल से ही प्राप्त होता है। बोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ की। कवि कह रहे हैं कि लता किवाड़ की ओट से लजा, लता रूपी सखियां किवाड़ की ओट से लजाती हुई बोली, बहुत देर लगा दी आपने। हर साया ताल लाया पानी परात भर के। ताल रूपी सेवक ने अपने आकार रूपी परात में पानी ले करके उस बादल रूपी मेहमान का चरण धोने के लिए उपस्थित हो गया। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। कवि का कहना है कि मेघ रूपी पाहुन इस प्रकार धरती के प्रकृति परिवेश में चारों तरफ, आकाश में बादलों के आने से चारों तरफ प्रकृति में प्रसन्नता का साम्राज्य हो गया। या आप इस प्रकार भी कह सकते हैं कि मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। मेघ आकाश में बंठन कर यानी सज संवर कर छा गए। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। भरम माने भ्रम। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। यहाँ
क्षितिज किसे कहते हैं? क्षितिज एक तरह से आकाश को भी कहते हैं। क्षितिज जहां आपको लगता है कि पृथ्वी और आकाश का काल्पनिक मिलन स्थल, आप जहां भी हैं, आप दिशाओं में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आकाश जाकर के पृथ्वी से मिला है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। लगता है, कल्पना में हमारे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पृथ्वी और आकाश मिले हैं, तो उसी पृथ्वी और आकाश के काल्पनिक मिलन स्थल को क्षितिज कहते हैं। या क्षितिज मीन्स आकाश भी हम इसको ले सकते हैं, चाहे वह भले ही मिला हो लेकिन है तो आकाश ही। कवि कह रहे हैं कि क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी। दामिनी माने बिजली, दमकी माने चमकना। कवि कह रहे हैं बिजली और बादल में प्रेम का संबंध यहाँ कवि ने प्रस्तुत किया है कि बिजली को यहाँ प्रियतमा, प्रिया और बादल को प्रियतम के रूप में रखा है। कह रहे हैं इसका अत्यंत ही सुंदर, मनमोहक, हृदय को प्रसन्नचित्त कर देने वाला भाव लाते हुए यहाँ कवि ने कहा है कि क्षितिज अटारी गहराई दामिनी चमकी। आकाश में बादलों को देख करके प्रसन्नता के कारण क्षितिज रूपी अटारी पर यानी आकाश में बिजली रूपी प्रियतमा प्रसन्नता के कारण चमक उठी। आप देखते हैं आकाश में जब बादल छाते हैं तो बिजली भी चमकती है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। कह रहे हैं कि जब अपनी प्रिया के विरह वियोग को कोई सहता है तो उसके मिलन का जो सुख होता है वो बड़ा ही आनंदित करने वाला होता है। यहाँ बहुत दिनों से बादल आकाश में आए नहीं थे, इसलिए बिजली रूपी जो प्रियतमा थी वह बहुत उदास हो गई थी, निराश हो गई थी कि अब बादल रूपी प्रियतम नहीं आएंगे। लेकिन अचानक बादलों के आ जाने से वह प्रसन्नता के कारण चमक उठी। उसके मन में एक जो गांठ बैठ गई थी, उसके मन में जो यह भ्रम हो गया था कि अब बादल नहीं आएंगे, बादल रूपी प्रियतम नहीं आएंगे, अचानक आ जाने से उसके मन में जो गांठ बैठ गई थी वह खुल गई। कह रहे हैं कि बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। कह रहे हैं कि हे बादल, तुम तो बहुत जगहों पर जाते हो, किंतु मैं यह कामना करता हूँ कि इस प्रक्रिया में तुम्हारी विद्युत रूपी प्रिया से तुम्हारा क्षण भर का भी वियोग न हो, जैसा कि मेरे साथ हुआ। कवि का यह कहना है कि आकाश में बादलों का आना, बिजली रूपी प्रियतमा का प्रसन्नता से चमकना और जो मन में गांठ बैठ गई थी उसका खुल जाना। इस प्रकार बिजली रूपी प्रियतमा और बादल रूपी प्रियतम का मिलन हुआ और उस मिलन के परिणाम स्वरूप अश्रु यानी बादल से वर्षा होने लगी, आंसू गिरने लगे। मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। कवि का कहना है कि मेघ आकाश मार्ग में बन ठन कर सज संवर कर आ गए हैं। यहाँ मेघों का बनना ठनना क्या है, सजना संवरना क्या है? उनका जल युक्त होना। जिस बादल में जल भरा होता है, बादल जब छाते हैं तो वह जल युक्त होते हैं, वही उन्हें उनका बनना ठनना और सजना संवरना है। धन्यवाद।